बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हमने करना है जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 25। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हमने इशू डिस्कस करने हैं जो कि बहुत मेल एंड फीमेल को एजुकेशन रिलेटेड फेस करने पड़ते हैं एक सोसाइटी में। लुकिंग एट द इशू ऑफ अ जेंडर एंड एजुकेशन, टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी डिस्कस: एजुकेशनल डिप्रीविएशन एंड द स्कूल एक्सपीरियंसेस। एजुकेशनल डिप्रीविएशन और स्कूल एक्सपीरियंसेस को देखने से पहले उन्होंने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एजुकेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक राइट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, बोथ मेल एंड फीमेल। एजुकेशन ब्रिंग इनलाइटमेंट एंड एम्पावरमेंट फॉर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट। यानी कि डिप्रीविएशन मैं आपको पहले समझा देती हूँ। डिप्रीविएशन यह होता है कि किसी को हक ना देना। एजुकेशन डिप्रीविएशन फिर इस कॉन्टेक्स्ट में जाएगा कि आप किसी को एजुकेशन हासिल करने का हक हासिल नहीं है। क्यों हासिल नहीं है? क्योंकि बहुत से होते हैं इसके मामले में प्रॉब्लम्स। सबसे पहले कि आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है प्रॉपर, उसके अलावा रिसोर्सेज नहीं होते। बहुत से लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो नई तालीम हासिल नहीं कर सकते। उन बातों को ये यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। फॉर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट, ऑल पाथ लीडिंग टू प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अ बेटर लाइफ आर ब्लॉक्ड। इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड द इम्पैक्ट इज़ इवन मोर सीरियस। यहाँ ये बात कर रहे हैं कि फीमेल को जब एजुकेशन नहीं मिलती तो उससे पूरी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि जब एक पढ़ी लिखी माँ और अनपढ़ माँ में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, वो हेल्थ को नहीं सही लेकर चल सकती और इस तरह बहुत से रीजंस यहाँ पे डेवलप होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आउट ऑफ 875 मिलियन लिटरेट एडल्ट इन द वर्ल्ड, टू थर्ड आर फीमेल। यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि टू थर्ड जो पॉपुलेशन है जो कि इलिटरेट है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, वो फीमेल कम्युनिटी है। मेजॉरिटी ऑफ द 129 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड हु आर नॉट इन स्कूल्स आर गर्ल्स। In 2002, 24 million girls who are not going to school in sub-Sahara Africa, such as Sahara Africa, South Asia, East Asia, and the Pacific are the region where 83% of all girls out of school belong to these regions. इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन डिप्रीविएशन। अब एजुकेशन डिप्रीविएशन आपको पता चल गया क्या है। अब इसके क्या असरात होते हैं? डिनाइल ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन और accessibility of education facility has deep rooted personal and social consequences for the person, the female. It implies that a number of doorways to a social and economic empowerment will be blocked. The health status of educated women is better than that of uneducated। यहाँ वही सारी बातें हो रही हैं जो आज तक आपने अपनी सारी एजुकेशन कैरियर में तालीमी निस्वां पर जब हम ऐसे लिखते थे ना, वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसलिए इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर बेटर aware of and adopt precaution against reproduction and childbirth complication. They can protect themselves against abuse and violence. Educated women are economically more empowered than uneducated women. They are more aware of their legal and political rights. Psychologically speaking, education enlighten women and give a sense of self-fulfillment and self-esteem. Therefore, it is the child and women are deprived if the girl child and woman are deprived of education, the chance of her utilizing her potential आर वेरी ब्लॉक। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि वुमेंस जो होती हैं वो एक पूरी सोसाइटी को लेकर आगे चलती हैं। उन्होंने बच्चों की परवरिश करनी होती है, इसलिए उनके लिए तालीम हासिल करना मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है। बैरियर ऑफ वुमेन एजुकेशन। अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी वजह होती हैं जिनकी वजह से औरतें तालीम हासिल नहीं कर सकती? कल्चर प्रैक्टिस, बहुत से कल्चर इन्फ्लुएंस आ जाती हैं। सोसाइटी स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज़ होती हैं जिनकी वजह से एक औरत तालीम हासिल नहीं कर सकती। अर्ली मैरिज, जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फैसिलिटीज़ नहीं होती। देहातों में बहुत दूर जाके पढ़ना पड़ता है जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो एग्री नहीं करते दूर दराज के इलाकों में अपनी बच्चियों को भेजना। द स्कूल एक्सपीरियंस एंड जेंडर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो स्कूल एक्सपीरियंस एंड जेंडर है। यहाँ पे स्कूल एक्सपीरियंस में तो बहुत मेल एंड फीमेल को
बहुत को ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से एजुकेशनल प्रॉब्लम होते हैं। मोस्ट स्कूल्स ऑपरेट इन अ मैनर दैट प्रमोट एंड स्ट्रेंथिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। दिस हैपन बोथ इन यूनिसेक्स एज वेल एज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इन गर्ल्स ओनली स्कूल गर्ल्स आर टॉट ट्रेडिशनल फीमेल रोल्स। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि बहुत से जो स्कूल्स होते हैं वो भी जेंडर स्टीरियोटाइप सोसाइटी को डेवलप करने में एक रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक लड़की होती है, वो उसकी जो शुरू की तालीम होती है वो उसने को एजुकेशन में नहीं पढ़ा होता, लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल पर वो को एजुकेशन में जाती है तो उसे बहुत से वहाँ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसे बात करना नहीं आ जाता अपोजिट जेंडर के साथ, और फिर वहाँ पे उसे एडजस्ट करने में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। This happened both in unisex as well as co-educational institutions. In girls only school, girls are taught traditional female roles and values. Girls from such schools when enter co-educational institute for higher education have some difficulties for psychological problems. They were always treated as an entity separate from man and were told to protect themselves against man. Every आगे चलते हैं। इवन वेरी यंग चिल्ड्रन इंडक्ट इनटू अ जेंडर सेग्रीगेशन, द टीचर जनरली permissive about it. In effect, many encourage in this society. One problem this may arise for many boys in the most junior school teachers are female who may not be good and appropriate role model for growing boys। जहाँ वो बात कर रहे हैं कि जो हमारी बिल्कुल अर्ली स्कूलिंग होती है वहाँ पे ज़्यादातर मेल टीचर नहीं होते, वहाँ पे फीमेल टीचर्स होती हैं जो कि मेल बॉयज़ के लिए एक रोल मॉडल की तौर पर नहीं देख सकते वो उन्हें, क्योंकि वो जेंडर डिफरेंसेस की वजह से। यूजली द ब्राइट मेल लॉट गोज फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर टू ज्वाइन मोर paying career. For girls, usually better role models are available in schools. Elementary school teachers, whether male or female, encourage compliance and reward children for being compliant. When male teachers, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेल होते हैं जब वो ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें ज़्यादा मौके मिलते हैं एजुकेशन हासिल करने की, तो वो ऐसे अर्ली स्कूलिंग की तरफ नहीं जाते, वो हायर इंस्टीट्यूशन में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना पसंद करते हैं। यहाँ पे फिर आगे क्या लिखा हुआ है? When students taught by male teachers are compared with those taught by female teacher, it is seen that the former making significant less stereotypical explanation। क्योंकि जो वुमेंस होती हैं वो ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी डेवलप करने में रोल प्ले करती हैं, जबकि जो मेल टीचर होते हैं वो इतने नहीं होते स्टीरियोटिपिकल। Besides, gender factors like mother occupation and father education have been found to be important in this regard. Regarding referrals for special education services, the likelihood is higher for boys to receive such referrals. Some studies suggest that this is the result of a gender biasness. Some other differences emerge in middle schools, but this time more in favor of boys. In early year, difference in achievement were found on the basis of ability, but now it is with reference to children attitude and interest. Girls usually don't opt फॉर फिजिकल साइंस। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादातर मैथ और ऐसी ऐसी साइंसेस की तरफ नहीं जाती, फिजिकल साइंसेस की तरफ वो इजी सब्जेक्ट्स चूज़ करती हैं, जबकि ऐसा हर जगह नहीं होता। ये एक सोसाइटी की बात करें, हम एक सोसाइटी की तरफ नहीं जा सकते, और फिर लड़कियों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता मैथ का, क्योंकि उनका ज़्यादा बिहेवियर दूसरी साइंसेस की तरफ होता है, इजी सब्जेक्ट्स। क्योंकि यहाँ पर एक और फाइंडिंग हम दे सकते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल्स थोड़ी सी कम होती हैं ड्यूरिंग दीज। आगे चलते हैं। हाउएवर गर्ल्स इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथ इज़ लोअर्ड बट नॉट देयर ग्रेड्स में लड़कियाँ लड़कों से बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। उसके बाद जो होती है एक और स्कूल लेवल पर, जो स्कूल एक्सपीरियंस में सबसे पहले आ जाता है हरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज़ और बुलिंग। Child abuse are problem faced by many children at school, both male and female. However, the rate is higher for female students who go non-traditional vocational training institutes। यहाँ पे एक दो फाइंडिंग की हुई हैं, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा लेक्चर सा। होप सो आपको समझ आ गया हो। अगले लेक्चर में से थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।